हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला दार हियर। आज आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं और उसका किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ए, और इसकी एक वैल्यू डिफाइन करता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये ऑनलाइन कंपाइलर है। इस ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। एक वेरिएबल का नाम रखा ए मैंने, और उसकी वैल्यू रखी मैंने 15। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ सी आउट, लिख रहा हूँ यहाँ मैं। सी आउट लिखने के बाद ये जो ए वेरिएबल है, मैं इसको आउटपुट में दिखाने चाह रहा हूँ कि ये ए की वैल्यू आउटपुट के अंदर प्रिंट हो जाए। अब हमें ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर एस टी डी कोलन कोलन, मतलब ये एस टी डी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है सी आउट से पहले। अगर हम ये बार बार नहीं लगाना चाह रहे सी आउट से पहले, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ टर्मिनेट। ठीक है, और इसमें एक मैं मल्टीपल लाइन कमेंट डाल देता हूँ, स्लैश स्टार राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम which shows the use of variables या वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार और स्लैश लगाता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मेरा मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें चाहूँ तो सिंगल लाइन लिख लूँ, चाहे तो मल्टीपल लाइन लिख लूँ। सिंगल लाइन के लिए ऊपर कमेंट लिखा हुआ है, ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर टू रन सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑनलाइन, राइट अ प्रोग्राम विच शोज द यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो एक मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पे ए 15, और सी आउट करना चाह रहा हूँ 15 को मैं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही लगाऊंगा तो सिर्फ ए प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पे हटा दूंगा तो ये एज अ रेफरेंस वैल्यू लेगा। क्या आउटपुट जनरेट होगा इसको रन करने पे? नहीं, अभी नहीं जनरेट होगा। देखिए मैंने इसको रन किया, अभी आउटपुट नहीं आया, कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। अपन को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। ये वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप जैसे आपका हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया 123 हो सकता है, या -123 हो सकता है। इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप में कोई भी नंबर हो सकता है जो कि विदाउट डेसिमल नंबर होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए क्या रन होगा। रन किया मैंने तो आउटपुट आ गया 15। ठीक है, तो अगर मैं इसको 15 लिखने की जगह अब मैं एक वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल ले लेता हूँ। एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, इंट बी इज इक्वल टू 78। इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसका आउटपुट जनरेट हुआ 15। अगर मैंने सी आउट ए किया था तो 15 आउटपुट जनरेट हुआ। अगर मैं सी आउट ए की जगह बी कर दूं, मैं इसको रन करता हूं, तो क्या आउटपुट जनरेट होगा? 78 आउटपुट जनरेट हुआ। अगर मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वैल्यू ले लूं तो क्या आउटपुट आएगा? देखिए रन किया है मैंने, आउटपुट आ जाएगा -78। ठीक है, अब ये मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक होल नंबर होता है, विदाउट डेसिमल होता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। जैसे मैं सपोज यहाँ पे ले लूँ 123, और यहाँ पे मैं ले लूँ इसको -123। मैं इसको रन करता हूँ, प्रोग्राम थोड़ा सा हैंग हो रहा है। फिर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ऑनलाइन कंपाइलर को। ठीक है, और मैं इस प्रोग्राम को फिर से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये लाइन हटा दी यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था a इज इक्वल टू 123, और मैंने लिखा था यहाँ पे b इज इक्वल टू -123,
और मुझे इसका टाइप मेंशन करना था, बगैर टाइप मेंशन करे ये प्रोग्राम नहीं चल पा रहा था। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे यहाँ पे लिखना था सी आउट, और सी आउट करने के बाद मुझे यहाँ लिखना है ए, और मुझे यहाँ लिखना है सी आउट, और सी आउट करने के बाद मुझे यहाँ मेंशन करना है बी। दोनों केसेस में मैंने टर्मिनेट किया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। मैंने रन किया, देखिए आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, मैंने टर्मिनेट नहीं किया, फर्स्ट केस में भी नहीं टर्मिनेट किया और सेकंड केस में भी नहीं टर्मिनेट किया। अब मैं रन करता हूँ, सी आउट ए, सी आउट बी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, या तो मुझे सी आउट से पहले एस टी डी ऐसा लगाना था, मुझे सी आउट से पहले ऐसा लिखना चाहिए था, एस टी डी कोलन कोलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और मुझे भी यहाँ पे हर बार ऐसे एस टी डी कोलन कोलन लगाना था। अगर मैं ऐसा नहीं लगाना चाह रहा तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, और यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ टर्मिनेट। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए अब क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू 123 आउटपुट में आ जा रही है 123, और बी की वैल्यू -123 आउटपुट में आ जा रही है -123। लेकिन पहली रो में हमें 123 चाहिए था और दूसरी रो में -123 चाहिए था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये हम ऑपरेटर लगाएंगे। ऑपरेटर लगाने के बाद या तो हम \n लगा दें। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने क्या गलती करी, अच्छा यहाँ नहीं लगाना है इसको, सॉरी। अब यहाँ ए के बाद मैं इसको लगा देता हूँ, या तो मैं लगा देता हूँ \n, इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं \। में अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए तो 123 फर्स्ट लाइन में आ गया और -123 सेकेंड लाइन में आ गया। या फिर अगर मैं \n का यूज नहीं करना चाह रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड l। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए फर्स्ट लाइन में 123 आ गया और सेकंड लाइन में -123 आ गया। अब आप बोलेंगे अगर मैं यहाँ प्लस लिखता तो क्या होता, मैं इसको रन करता हूँ तो भी बाय डिफॉल्ट +123 प्लस में ही है, तो ऐसा मेंशन करने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको सिखाया इंटीजर का यूज़। अब इंटीजर के बाद मैं एक वैल्यू लेता हूँ, एक डेटा टाइप लेता हूँ डबल। ठीक है, डबल वैल्यू जो होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज़ होती है और वो विद डेसिमल होती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, पहले मैं यहाँ डेटा टाइप मेंशन कर दूँ डबल। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं डेटा टाइप मेंशन कर देता हूँ डबल। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो अभी कुछ आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन डबल में अगर मैं ऐसे वैल्यू ले लूँ, मैं ले लूँ -19.99, और यहाँ पे मैं ले लूँ बी की वैल्यू ले लेता हूँ 19.99, और मैं इसको करता हूँ रन, तो फर्स्ट वैल्यू 19.99 आ गई, सेकंड वैल्यू भी 19.99 आ गई। मतलब डबल जब हम डेटा टाइप लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, विद डेसिमल वैल्यू मिल जाती है। और अगर मैं डबल की जगह यहाँ पे इंट लेता तो मुझे विदाउट डेसिमल वैल्यू मिलती। मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको, आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ इंट, अब मैं इसको करता हूँ रन, देखिए तो मुझे पॉइंट की वैल्यू नहीं मिली। जब मैं यहाँ पे डबल ले रहा हूँ DOUBLE डेटा टाइप, और यहाँ पे भी जब मैं डबल ले रहा हूँ DOUBLE, तो मुझे पॉइंट वाली वैल्यू मिल रही है। अब मैंने आपको डबल का भी यूज़ बता दिया। अब डबल के बाद मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़। कैरेक्टर ABC कुछ भी हो सकता है, कैपिटल में भी स्मॉल में भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कैरेक्टर, और डबल जो सेकंड वाला लिखा है मैंने उसकी भी जगह मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कैरेक्टर, और मैं करता हूँ रन, देखिए तो यहाँ पे -19.99 का कुछ आज की वैल्यू जनरेट हो गई क्वेश्चन मार्क, और 19.99 एक आज की वैल्यू जनरेट हो गई फुल स्टॉप। अब मुझे आपको ये समझाना है, मुझे आज की वैल्यू नहीं करनी थी। असल में क्या होता है, कंप्यूटर ए नहीं समझता,
कंप्यूटर बी नहीं समझता, उसकी कुछ वैल्यू समझता है और वो वैल्यू भी बाइनरी में कन्वर्ट होती है, कुछ नंबर वैल्यू समझता है और वो वैल्यू भी बाइनरी में कन्वर्ट होती है। अब मैं सिंगल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर यहाँ ले लेता हूँ ए, और यहाँ पे मैं सिंगल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी। अब मैं करता हूँ इसको रन, देखिए ए आ गया और बी आउटपुट के अंदर आ गया। लेकिन मैं ये चाह रहा था, अब देखिए मैंने कैरेक्टर का आपको यूज बता दिया कि कैरेक्टर मैं कैसे आउटपुट में जनरेट करके आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ, मैं एक कैरेक्टर नहीं, मैं दो कैरेक्टर प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ए की वैल्यू मैंने कर दी 80। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट में क्या आया, सिर्फ टी आया, एक ही कैरेक्टर आया। अगर मैं ए टी यू लिख देता और मैं इसको रन करता तो आउटपुट में क्या आएगा, एक ही कैरेक्टर आएगा यू, मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं आ रहा है। ठीक है, एट अ टाइम सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक फुल नेम यहाँ पे आउटपुट के अंदर प्रिंट करना चाह रहा हूँ। एक नेम मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ अतुल, और एक प्रिंट नेम मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ यहाँ यश। ठीक है, अगर मैं कैरेक्टर की जगह यहाँ स्ट्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं कैरेक्टर की जगह स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, स्ट्रिंग को ये सपोर्ट नहीं कर रहा। या स्ट्रिंग में अगर मैं ऐसा ले लेता, सिंगल कोटेड ना लेके मैं डबल कोटेड ले लेता, एक बार ऐसा करके देखते हैं, और मैं इसको रन करता तो दोनों आ गया आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग सपोर्ट कर जाता है, लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करता। ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर स्ट्रिंग सपोर्ट कर जा रहा है, लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो आप ले लीजिए कैरेक्टर पॉइंटर, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग नहीं सपोर्ट कर रहा हो तो आप क्या ले लीजिए, टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर ऐसे ले लीजिएगा कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट आ गया आपका, अतुल आ गया, यश आ गया। अब पॉइंटर लगाने का तरीका समझ लीजिए, या तो कैरेक्टर के बाद में पॉइंटर लगा दूं, और या तो मैं कैरेक्टर और ए के बीच में पॉइंटर लगा दूं, या मैं कैरेक्टर और बी के बीच में पॉइंटर लगा दूं। अब मैं इसको करता हूँ रन, देखिए अतुल और यश आ गया। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं ए के पहले पॉइंटर लगा दूं और बी के पहले मैं पॉइंटर लगा देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ रन। देखिए अब भी आ गया अतुल और यश। मतलब हमने ये तरीका सीखा कि हम कैरेक्टर के बाद भी पॉइंटर लगा सकते थे, या फिर हम ये कर सकते थे कि कैरेक्टर और ए के बीच में भी पॉइंटर लगा सकते थे, या कैरेक्टर और बी के बीच में भी पॉइंटर लगा सकते थे, या फिर हम ए से पहले भी पॉइंटर लगा सकते थे, या हम बी से पहले भी पॉइंटर लगा सकते थे। और हर केस के अंदर प्रोग्राम चल रहा है। तो कैरेक्टर पॉइंटर का भी यूज़ मैंने आपको बता दिया, और आपको मैंने स्ट्रिंग का भी यूज़ बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, तो कैरेक्टर पॉइंटर अपन थोड़ा आगे बढ़ गए, मैं वापस कैरेक्टर के ऊपर आता हूँ। कैरेक्टर जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे एक तो डबल कोट नहीं लेना, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक तो मुझे डबल कोट नहीं लेना, मैं इसको रन करता हूँ, देखिए एरर जनरेट हो रहा है। और दूसरा काम ये करना है, डबल कोट नहीं लेना, ठीक है, इसको सिंगल कोट में लेंगे अपन। अगर मैं सिंगल कोट में लूंगा तो आउटपुट सही आ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, देखिए ए आ गया और वाई आ गया। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे स्ट्रिंग जनरेट करना है। कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट लगता है, इसके बाद में आपको स्ट्रिंग भी बताऊंगा। कैरेक्टर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। कैरेक्टर स्टोर सिंगल कैरेक्टर सच एज सिंगल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर ए, या सिंगल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर बी, स्मॉल या कैपिटल भी हो सकता है। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए स्मॉल ए आ गया, कैपिटल बी आ गया। इसके बाद कैरेक्टर वैल्यूज आर सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स, कैरेक्टर वैल्यूज सिंगल कोट से सराउंडेड होती हैं। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अब मुझे स्ट्रिंग जनरेट करना है।
स्ट्रिंग जनरेट करना है तो मैं पहले जैसे स्ट्रिंग जनरेट करी थी वैसे ही स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ, और स्ट्रिंग सराउंडेड बाय होती है डबल कोट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ। अच्छा, मैं इसको अगर ऐसा लिख दूँ, मैं अगर इसको ऐसा लिख दूँ, देखते हैं ट्राई करके कुछ अलग। स्ट्रिंग जब भी मैं लिखूंगा डेटा टाइप, मैंने यहाँ पे लिखी स्ट्रिंग, इसको स्मॉल में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखी स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्ट्रिंग के अंदर हाय स्टूडेंट्स। ठीक है, और सी आउट मैंने किया ए। अच्छा, सिंगल कोट में नहीं डबल कोट के अंदर आती है स्ट्रिंग। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो लिखा आ गया हाय स्टूडेंट्स। ठीक है, डायरेक्टली मैंने आपको सी आउट में हाय स्टूडेंट्स भी लिख के बताया था, और इस तरीके से भी मैं सी आउट में हाय स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, तो इसमें मुझे एंड एल की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब मैं स्ट्रिंग बढ़ा भी सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, और स्ट्रिंग का नाम रख देता हूँ मैं बी, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में स्ट्रिंग आए। अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा तो एक ही लाइन में पूरा सिंटेक्स लिखा आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता एंड एल, और मैं यहाँ पे लिख देता सी आउट, और सी आउट में मैं कर देता यहाँ पे बी। अब मैं रन करता हूँ इसको। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा, यहाँ एंड लाइन लिख रखा है इसलिए नेक्स्ट लाइन में लिखा आ गया। अगर मैं यहाँ एंड लाइन नहीं अगर लिखना चाहता था तो फिर मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे कर देता बैक स्लैश एन। अब मैं रन करता हूँ इसको, तो भी देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा गया। अगर मैं यहाँ बैक स्लैश एन नहीं लिखता और इसको मैं रन करता तो हाय स्टूडेंट्स हाउ आर यू एक साथ एक लाइन में लिखा आया। अगर मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे बैक स्लैश एन मैंशन कर देता और मैं इस प्रोग्राम को करता रन, तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखाएगा, दो लाइन में डिवाइड होगा। क्या बोल रहा है ये, कांस्टेंट कैरेक्टर 30, कांस्टेंट कैरेक्टर 2, हाय स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको ये ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे एंडल मेंशन कर देते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्ट्रिंग का भी यूज़ यहाँ पे बता दिया। स्ट्रिंग के बाद मुझे यहाँ पे करना है बूल का यूज़। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे बूल, अगर मैं स्ट्रिंग की जगह बूल लिख दूँ और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बूल। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रन, तो देखिए जब मैंने लिखा बूल ए हाय स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, 1 आया। मतलब यस, हाँ भाई आउटपुट है, कुछ जनरेट हो रहा है आउटपुट। मैंने लिखा बूल बी हाउ आर यू, आउटपुट में मैंने किया सी आउट किया बी, तो आउटपुट में लिखा आया 1। तो बूल क्या कर रहा है, स्टोर्स वैल्यू विथ टू स्टेट्स ट्रू एंड फॉल्स, या तो ट्रू फॉल्स से बताएगा या 0 और 1 से बताएगा। तो डिफरेंट वेरिएबल्स का मैंने आपको यूज़ बताया है इस प्रोग्राम के अंदर, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।